ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा आया है हम बच्चों को रूहे गुलाब बनाने के लिए, स्पिरिचुअल रोजेस। क्योंकि रोज की आप देखो बहुत सारी विशेषताएं हैं। सभी कोई को रोज का फ्लावर बहुत पसंद आता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी रोज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हम रूहानी गुलाबों को अपने जीवन में धारण करती है। रोज फ्लावर्स जब देखते हैं ना, बहुत अट्रैक्टिव होता है, देखते ही मन खुश हो जाता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हम रूहानी गुलाब है, हमारे जीवन में भी तपस्या और त्याग का आकर्षण चाहिए। अगर त्याग होगा, तपस्या जीवन में होगी, अपने आप आत्माएं खींचती हुई बाबा के पास आएगी। हम उन आत्माओं को सही रास्ता बता सकेंगे। दूसरी बात आप देखो, रोजीज को देखते हैं ना, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर लगते हैं। देखते ही जैसे कि मन एकदम आकर्षित हो जाता। तो बहुत सुंदर होते हैं रोजेस। तो बाबा भी कहते हैं कि मुझे भी अपने जीवन में कौन सी सुंदरता धारण करनी है, रोज की तरह हमारे जीवन में भी प्यूरिटी और सिंप्लिसिटी की सुंदरता चाहिए। और पावर ऑफ प्यूरिटी कैसे आएगा हमारे जीवन में? थ्रू तपस्या। जितना जितना मेरे जीवन में तपस्या होगी, उतनी उतनी बाबा कहते सुंदरता अपने आप आती है। फिर आप रोजेस को देखेंगे ना, बड़े कलरफुल होते हैं। कितनी सारी वैरायटी होती है, कलर, तरह तरह के कलर। स्पेशली न्यूजीलैंड में तो आपने देखा है, स्प्रिंग जब शुरू हो जाता है तो कितने तरह तरह के गुलाब के फूल हम देखते हैं। और आजकल तो मैंने सुना है कि रेनबो कलर के भी रोजेस होते हैं। 7 कलर उसमें समाये हुए होते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी रूहानी गुलाबों को भी आत्मा के सातों ही गुण का अनुभव करते रहना है। अलग अलग कलर्स अलग अलग गुणों का प्रतीक है, जो मुझे अपने जीवन में बार बार उसको याद दिलाना है। ज्ञान, गुण, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है। तो ये सारे गुणों का प्रतीक है अलग अलग कलर। फिर आपने देखा होगा कि जो रोजीज होते हैं ना, उसको डेकोरेशन में बहुत यूज करते हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार उससे हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो भरे भरे होते हैं, तो डेकोरेशन में वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि तुम मेरे रूहे गुलाब बच्चे भी बाप दादा के डेकोरेशन हो, तुम मधुबन के श्रृंगार हो। तो अपने आप को वो नशे में रखना है कि हम भी बाबा के घर के श्रृंगार, मधुबन के श्रृंगार आत्माएं हैं। फिर आपने देखा होगा कि जो रोजेस फ्लावर होता है ना, उसको पूजा में बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं। वो रोजेस की माला बना देते हैं, फिर माला देवी देवताओं की मूर्तियों को पहनाते हैं। तो ये माला पहनाते हैं तो मुझे भी याद दिलाना है कि मैं भी तो बाबा का रूहे गुलाब बच्चा हूं ना, तो मुझे भी बाबा के गले का हार बनना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जीवन में, जो हम भगवान के गले की माला बन जावे। फिर आपने देखा होगा कि जो रोजीज होते हैं ना, उसमें इमोशंस भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब कोई शरीर छोड़ते हैं ना, तो उस समय वाइट रोजेस वहां पर रखते हैं। तो वाइट कलर के जो रोजीस है, वो पवित्रता का प्रतीक है। फिर रेड कलर के जो रोजीस होते हैं, वो प्यार की निशानी है।
फिर येलो कलर के जो रोजीज होते हैं वो फ्रेंडशिप की निशानी है। और वायलेट कलर के जो रोजीज होते हैं ना, वो रॉयल्टी की निशानी है। तो बाबा भी तो कहते हैं ना कि हम बच्चों को भी ये सारे गुण अपने जीवन में धारण करना है। चाहे पवित्रता है, चाहे लव है, चाहे सारी दुनिया को अपना फ्रेंड्स बनाना है, चाहे बाबा कहते रॉयल्टी के संस्कार, वो सारे अभी मुझे अपने जीवन में धारण करने हैं। फिर आपने देखा होगा जो रोजीज होते हैं ना, कई कई रोजीज में बहुत अच्छी सुगंध होती है, फ्रेग्रेंस होती है। यहाँ के रोजीज में तो उतना फ्रेग्रेंस नहीं मिलता, लेकिन कोई कोई में होती है। एकदम नाक के नजदीक ले आओ तब आती है वो सुगंधी। लेकिन हमारे भारत में तो दूर से ही गुलाब की सुगंधी आती रहती है। तो बाबा भी कहते मुझे भी अपने जीवन में दिव्य गुणों की सुगंधी इतनी भरनी है, जो दूर से ही किसी को पता चल जावे कि इन आत्माओं में ये सारे गुण भरे हुए हैं। फिर आपने रोजीज का देखा होगा कि वो काफी ऊंचा ग्रो होता है। कहते हैं वो 23 फीट तक भी उसका वो प्लांट होता है, ऊंचा जाता है। तो वो ऊंचे ऊंचे जो रोजेस देखते हैं, तो वो बाबा कहते उसका प्रतीक है कि मुझे भी मेरे जीवन में रूहानी गुलाबों को भी अपने जीवन में ऊंची स्टेज बनानी है, फ्लाइंग स्टेज। मुझे भी अपने जीवन में प्रोग्रेस करते रहना है, खड़ा नहीं हो जाना है कि भाई कोई मुझे पुरुषार्थ करावे तो ही मैं कर सकता हूँ। नहीं, हमारा पुरुषार्थ नेचुरल, कंसिस्टेंस वाला, निरंतर वाला होना चाहिए। फिर वो जो रोज होते हैं, उसमें रोज हिप्स होता है, उसका फल जो होता है ना, बहुत बहुत यूजफुल होता है। और उसका ये जो फल है, उससे बहुत सारी मेडिसिन्स बनती है। या फिर उसके फल से रोज जेली भी बनती है, फिर रोज वाटर भी उस फल से बनता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी क्या करना है, रूहानी गुलाब बन करके जो आत्मा के अंदर विकारों की सूक्ष्म बीमारियां भरी पड़ी हुई है, उन बीमारियों को निकालने का काम करना है। फिर आपने देखा होगा जो रोजीज होते हैं ना, सब जगह फेमस होते हैं। सारे देशों में आप चले जाओ, कोई भी कंट्रीज में, एवरीबॉडी नोज अबाउट द रोजेस। और कई देशों के तो, कई कंट्रीज के तो वो नेशनल फ्लावर भी है। यूके का, यूएस का, रोजेस आर नेशनल फ्लावर्स। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अभी हम बाबा के रूहे गुलाब बच्चे, बिल्कुल अननोन है, हमें दुनिया नहीं जानती है। लेकिन बाबा कहते एक दिन हम ही रूहे गुलाब बाबा के वेरी वेल नोन बच्चे बनने वाले हैं। सारी दुनिया हमें एक दिन जानेगी। तो मेरा भी यही काम है कि रूहे गुलाब बन करके सब आत्माओं का उद्धार करते जाओ। जहां जहां बाबा के देवकारी भी है, उनके ऊपर भी उपकार करते हुए आगे बढ़ते हुए चलते जाना है। फिर कहते हैं कि ये जो गुलाब का फूल होता है ना, वो लंबे समय तक रहता है। या तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, आत्माओं को ऐसी संजीवनी बूटी सुंघानी है, ज्ञान की संजीवनी बूटी, ताकि वो सदैव बाबा के बने हुए रहे। सदैव वो बाबा के साथ अच्छा जीवन एंजॉय करते हुए आगे बढ़े। या फिर आपने देखा होगा कि जो रोजीज होते हैं ना, उसकी बहुत सारी जातियां होती है, 100 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के रोजीज होते हैं। या तो वो उसका प्रतीक है कि हम रूहानी गुलाबों को भी बाबा की ऑलराउंडर सेवा करनी है, सब प्रकार से सेवा करनी है। या तो वो उसका प्रतीक है। फिर आपने देखा होगा कि जो रोजीज होते हैं ना, दुनिया में सबसे पुराने होते हैं।
काफी समय से वो रहते ही है। तो बाबा भी कहते हैं कि हम रूहानी गुलाब भी तो एंसेस्टर्स है, ये सारी दुनिया के पूर्वज है। हम ही फिर भविष्य में जाकर के पूज्य बनने वाले हैं, फिर पुजारी बनेंगे। तो ये अवेयरनेस रख करके हमें दुनिया की आत्माओं को सस्टेन करना है, उनकी पालना करनी है। फिर आपने देखा होगा कि जो रोजेस होते हैं ना, उसके जो रोज पेटल्स होते हैं, वो भी बहुत काम की चीज होती है। उसमें से रोज ऑयल बनता है, रोज वाला परफ्यूम बनता है। या तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हम रूहानी गुलाबों को, बाबा ने जो चीजें दी है, मुझे उसको वर्थवाल रूप से बाबा की सेवा में उसको लगाना है, वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट बनाना है। फिर रोजेस जो होते हैं, उसको वो पेंटर्स जो होते हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना देते हैं। सेल्स पर्सन होते हैं, बहुत अच्छी तरह से रोज की बिक्री भी कर देते हैं। या तो बाबा कहते हैं, हमें भी बाबा का बड़ा अच्छा सेल्समैन बनना है। या और बहुत अच्छी तरह से बाबा का ज्ञान सबको बांटना है। फिर रोज जो होता है वो कांटों के बीच में रहता है, फिर भी देखो सबको अट्रैक्ट करता है ना, सब सीजन में जस्ट अबाउट आप रोजेस को देखते रहेंगे। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में रूहानी गुलाब बन करके कभी मूड ऑफ नहीं करना है, अपसेट नहीं बनना है, डिस्टर्ब्ड नहीं होना है, और कभी भी जीवन में शिकायतें नहीं करनी है। या तो फिर बाबा कहते हैं कि हम देश दुनिया के आगे रोजेस की तरह एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। और रोजेस को आपने देखा होगा, वैलेंटाइन डे का दिन होता है ना, तो एक प्यार की निशानी मानते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि मुझे भी रूहानी गुलाब बन करके हमारा वैलेंटाइन जो हमारा बाबा है, उस बाबा के लव में लवलीन रहने की वो बात है। तो आज बाबा ऐसा रूहानी गुलाब हम बच्चों को बनाने के लिए आया है। जब ऐसा रूहानी गुलाब बन जाएंगे, तब माया की धूल हमारी आंख में नहीं पड़ेगी, माया से हम खबरदार बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की 14 तारीख की बाबा की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। ये याद ही मन मना भव है। ये तीनों संबंध बाबा के साथ के याद रहे, माना हम बाबा की याद में है। आज का प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है, तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? आंखें बंद हो जाती है ना, तीसरी आंख बंद हो जाती है, तो कौन सी गलती कर लेते हैं? तो माया की पहली पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। जैसे माया के प्रभाव में आए, फिर सवेरे उठने का मन नहीं करेगा, बाबा की याद में मजा नहीं आएगा, मुरली में इंटरेस्ट हमारा कमती हो जाएगा, फिर पढ़ाई हमारी छूट जाती है, फिर भगवान बैठ पढ़ाता है, ये भी भूल जाता। तो बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को फिर छोड़ देते हैं। तो ये भी तो वंडर है ना। नहीं तो ये नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर बच्चे खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव भी देखो, कोई कम नहीं है, वो पढ़ाई को ही छुड़ा देती। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हो गए। बाबा बैठा है सूक्ष्म वतन में अपना रजिस्टर लेकर के, रोज बाबा चेक करता है कि कौन से मेरे बच्चे प्रेजेंट रहे, कौन एब्सेंट रहा। कभी सोचते हैं ना बाबा को क्या मालूम, लेकिन बाबा को सब पता होता है। रजिस्टर में वो मार्क्स भी भरे जाते हैं, और वही रजिस्टर के आधार से बाबा कहते हमारी फाइनल मोमेंट भी तैयार होनी है।
अच्छा, ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कोई कोई तो बहुत समझदार बनते हैं। बच्चे जानते हैं कि ये बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो, परंतु अंदर में तो समझते हो ना कि ये हमारा बेहद का बाबा है। ये बेहद का हमारा टीचर भी है, जो बच्चों को बेहद की शिक्षा देते हैं। कौन सी बेहद की शिक्षा देते? जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बैठ समझाते हैं। तो स्टूडेंट की बुद्धि में ये तो होना चाहिए ना। फिर बाबा साथ में भी जरूर ले जाएंगे। बाबा जानते हैं ये पुरानी छी दुनिया है। इनसे बच्चों को मुझे ले जाना है। कहाँ ले जाएंगे? कहाँ ले जाते बाबा? अपने घर ले जाते हैं। क्योंकि रास्ता भूल गए थे ना, पता नहीं था परम धाम कैसे जावे। तो बाबा अपने घर ले जाता। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते हैं ना, शादी के बाद होता है ना। तो अभी तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को। अंदर में जरूर आता होगा कि ये हमारा बेहद का बाप भी है, जो बैठ करके बेहद की शिक्षा भी देते। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी तुम बच्चों को बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस छी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। ये भी अंदर में याद करना। ये मन मनाभव हो गया। तो चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। कौन सी बात याद रहनी चाहिए? कि बाबा आया है मुझे इस गंदी दुनिया से अपने घर ले जाने। अब जो वंडरफुल चीज होती है उसको तो याद करना होता है ना। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो ये जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले पहले बाप को याद करना है। टीचर तो बाद में मिलता है। बच्चे भी जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप हमारा रूहानी बाप है। आत्माओं का वो बाप है। तो सहज याद दिलाने के लिए बाबा तुम बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो। जिस याद से ही आधा कल्प के तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए। मंदिरों में भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं। ये सब किया ना, भक्ति में मंदिरों में गए, जप तप कितने रिचुअल्स भी किए, साधु संतों के सत्संग में भी गए। फिर समझते हैं कि हम परंपरा से ये सब करते आए हैं। ये शुरुआत से ही होता ही आया है। लेकिन तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए कि बाप बिगर ये बातें कोई समझा नहीं सकता। ये बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। तो ये तो हमारा बाबा है ना। इनका कोई माँ बाप नहीं है। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसका बच्चा है। शिव बाबा ही सबका बाप है, उसका कोई बाप है ही नहीं। तो ये बातें घड़ी घड़ी अगर बुद्धि में याद रहे तो ये मन मना भव हो गया। टीचर पढ़ाते हैं
परंतु खुद कहाँ से भी वो पढ़ा हुआ नहीं है। बाबा टीचर बन करके हमको पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने कहाँ पर ये पढ़ाई नहीं की है। इनको कोई ने नहीं पढ़ाया है। वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने के कारण बाबा बैठ तुम बच्चों को सब कुछ सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर के इस समय तक का सब राज समझाता हूँ। सतयुग से लेकर के संगम युग, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, सब कुछ बाबा समझाता। अंत के लिए तो फिर अंत के लिए तो फिर कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे कि अभी अंत आता है। ड्रामा का एंड कैसा होगा अभी बाबा नहीं बताता है, या नहीं तो वो क्यूरियोसिटी हमारी खत्म हो जाएगी ना। तो बाबा कहते वो तुम्हें पता पड़ जाएगा। कर्मातीत अवस्था को नंबरवार पहुंच जाएंगे, तुम उसकी निशानियां भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का तो विनाश होना ही है, ये अनेक बार तुम बच्चों ने देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल पहले पढ़े थे। राज्य लिया, फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हैं। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो कि हम सच सच विश्व के मालिक थे। फिर बाबा आकर के हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर में ये सब बातें याद आनी चाहिए। कौन कौन सी बातें याद आएगी? कि बाबा हमारा बाप है, वो हमारा टीचर भी है। टीचर को क्या कभी कोई भूलेगा? लौकिक में भी आप देखो, जो पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, आज तक वो उनको नहीं भूलते हैं, याद रखते हैं। तो टीचर के द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते हैं। कोई कोई बच्चों से माया बहुत गफलत करा देती है, जैसे कि एकदम उसकी आंखों में धूल डाल देती है। स्थूल आंखों की बाबा बात नहीं करते हैं। स्थूल आंख में भी धूल चली जाए ना, कुछ दिखाई नहीं देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता। ऐसे हमारी तीसरी आंख में माया धूल डालती है ना, तो न बाबा दिखाई देता, न पढ़ाई याद आती, या तो बाबा कहते हालत खराब हो जाती। फिर बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते। अब भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई ही तो मुख्य है ना। सो भी कौन छोड़ते हैं? कौन छोड़ते हैं? बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते हैं, कल्प कल्प तुम बच्चों को देते हैं। बाप कहते हैं कि कम से कम इस रीति तुम बच्चे मुझे याद करो। आज बाबा अलग अलग युक्तियां बता रहे हैं, ताकि हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहे। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही तो बेहद का बाप है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वंडरफुल बाप। अब मेरा कोई बाबा है? बताओ। शुभ बाबा को कोई बाबा है? उसका तो कोई बाप ही नहीं है। मेरा कोई बाबा कहते हैं, बाबा वो किसी का बच्चा भी नहीं बनते। तो ये पढ़ाई तुम्हारी बड़ी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कभी नहीं पढ़ सकते। और सिर्फ पढ़ने वाले भी कौन है? तुम ब्राह्मण बच्चे ही हो। तुम ये भी जानते हो कि बाबा को याद करते करते हम पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी।
गर्भ जेल में भी बहुत सजाएं खानी पड़ती है। वहां पर फिर ट्राइब्यूनल भी बैठती है, फिर सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसी को भी कोई सजा नहीं दे सकता। फिर मूंझ पड़े कि ये सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को तो मालूम रहता है ना कि इसने ये पाप किया है, ये भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। फिर उस समय ऐसा फील होता जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। ऊपर में कुछ भी नहीं होता, इसी धरती पर कुछ भी गलत हुआ, तो यहाँ पर ही उसकी पनिशमेंट है, पश्चाताप के रूप में। तो ये जैसे सब जन्मों की इज्जत तो गई ना, तो बाबा कहते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ तुम्हें अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं। सुख दाता बाप के हम बच्चे हैं ना, तो तुम्हें बहुत गुल बनना है। फ्लावर जैसा अभी बनना है। ये पढ़ाई ही तो तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बन जाते हैं। तो बाबा की ये नॉलेज बहुत न्यारी है और साथ साथ सत्य भी है। कहते ना गॉड इज ट्रुथ, तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी सत्य है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। तो तुम्हारी ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। आत्मा ही तो सुनती है। बाबा बार बार तुम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, इस पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है, परंतु माया छुड़ा देती है। बाप कहते हैं कि ऐसे मत करो, पढ़ाई नहीं छोड़ो। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, बाबा को पता तो पड़ता है ना कि आज मेरे बच्चे एब्सेंट रहे, आज मेरे बच्चे देरी से आए, आज मेरे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा। सब हिसाब किताब बाबा रखता है। तो वास्तव में बाबा कहते ये पढ़ाई भूलने की चीज तो है नहीं। ये तो बड़ा वंडरफुल बाप है, समझाती भी है। तो ये जैसे एक खेल है, खेल की बात किसी को भी सुनाने से झट याद रह जाती है, कभी भूलती नहीं है। ये बाबा भी अपना अनुभव सुनाते। छोटेपन में इसके बड़े वैरागी ख्यालात थे। बाबा लेखराज के जीवन की बाबा बात कर रहे हैं कि छोटेपन में लेखराज बाबा थे ना, ब्रह्मा बाबा का ओरिजिनल नाम लेखराज बाबा था। तो उसके वैरागी ख्यालात थे। ये कहता था कि दुनिया में बहुत दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज में मिलेगा, बस इतना बहुत है। आज से 150 साल पहले आप देखो, 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो फिर वो सोचते थे इससे हम स्वतंत्र रहेंगे, घर बार को संभालना तो बड़ा मुसीबत है। बाबा के ख्यालात बचपन से ऐसे वैरागी थे कि घर बार में नहीं जाना है, घर गृहस्थ में नहीं फंसना है। फिर क्या हुआ, बाबा ने एक बाइस्कोप देखा, सिनेमा देखा, मूवी देखी। और मूवी का नाम भी बाबा बताते हैं कि वो सौभाग्य सुंदरी का मूवी था। हम्म फिर क्या हुआ, बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। फिर ख्याल किया कि शादी करेंगे, ये करेंगे। तो देखो बच्चे, माया ने एक ही थप्पड़ मारा, सब कला काया चट कर दी। फिर क्या हुआ, शादी करने का विचार आया। तो अब बाबा भी तुम बच्चों को कहते हैं
ब्रह्मा बाबा के जीवन का अनुभव शिव बाबा ने सुनाया। ये सुनाकर अब शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, ये दुनिया तो दोजक है, नर्क है। और उसमें भी दुनिया तो है ही है नर्क, लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं ये जो सिनेमा है वो तो पूरा पूरा दोजक है। जो मूवीज लोग देखते हैं ना, बाबा कहते वो तो पूरा पूरा नर्क है। ये देखने से ही सबकी वृत्तियां खराब हो जाती है। क्योंकि वही तो चीजें होती है सिनेमा में, क्या होता है, वायलेंस होता है, लव होता है, सेक्स होता है। यही चीजें मनुष्यों की वृत्तियों को खराब कर देती है। अब अखबार भी कोई पढ़ते हैं, उसमें भी अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते रहते हैं, तो फिर वृत्ति उधर चली जाती है ना। फोटोज भी देखते रहते हैं ना, वो एक्टर्स के कैसे कैसे फोटोज होते हैं, तो फिर वो भी बाबा कहते वृत्तियों को खराब करते हैं। फिर सोचते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत है, फिर बुद्धि में आ गया। तो वास्तव में ये ख्याल ऐसा चलना नहीं चाहिए। तभी तो बाबा कहते बच्चे, ये दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसीलिए तुम सब कुछ भूलकर माम एकम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि तुम क्यों देखते हो, जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देवे। न ऐसे चित्र देखने हैं, न ऐसी मूवीज देखनी है। ये सब बातें तुम्हारी वृत्ति को नीचे ले आती है। ये जो कुछ तुम देख रहे हो, सब कुछ कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, उनको याद न करो। इनसे तुम बच्चे अपना ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर भी देखो पुराने छी है, विकारों से जन्मे हुए पुराने शरीर है। बल आत्मा शुद्ध बनती, परंतु शरीर तो छी है ना, गंदा है, अपवित्र है। तो इस तरफ हमें क्यों ध्यान देना है। बस एक बाबा को ही तुम बच्चे देखते रहो। बाबा तो कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, ये मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई ट्राई भी न कर सके। कोई की बुद्धि में ये बातें आ न सके। आज देखो माया का प्रभाव भी कोई कम थोड़ा है। माया भी तो पावरफुल है ना। साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है, तुम्हारी फिर है साइलेंस। सब चाहते भी है कि हम मुक्ति को पावे, तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की। तो ये भी बाबा ने तुमको समझाया है। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज तुमको नहीं दे सकते। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र बनना है, राजाई लेना है। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी तुम समझते हो कि हमने भक्ति में कितनी भूले की है। भूले करते करते आत्मा बेसमझ बन गई, बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए। अंदर में आता है ना कि ये तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते। तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उस बाबा का कोई बाप नहीं, वो टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। बाबा ने कहाँ से भी ये पढ़ाई नहीं पढ़ी है। कहेंगे कि कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं कि ये कोई गुरु से इसने सीखा होगा। तो गुरु के और भी तो शिष्य होने चाहिए ना, सिर्फ कोई एक शिष्य थोड़ी था। गुरु के शिष्य ढेर होते हैं। ये आगा खा को देखो, कितने शिष्य है। आगा खा को हीरो में तोलते हैं,
या फिर वो हीरो का दान करते हैं, तो बाबा कहते उसके कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए तो कितना अंदर में रहता है कि उनको हीरो में उनका वजन करे। तुम ऐसे सतगुरु का किसमें वजन करेंगे? बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, गुरुओं का भी गुरु सतगुरु है, उसका वजन किसमें करेंगे? हम्म ये तो बेहद का सदगुरु है ना। बाबा का वजन कितना होगा? बताओ, लाइट का कितना वजन होगा? एक हीरा भी नहीं डाल सकते। तो ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी चाहिए। ये महीन बात हुई ना। बल ये तो सब कहते हैं हे ईश्वर, परंतु उनको ये थोड़े ही पता है कि वही हमारा बाप, टीचर और गुरु भी है। ये साधारण रीति से बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। देखो, बाबा भी तो संदली पर बैठते हैं ताकि सब बच्चों का मुखड़ा देख सके। संदली में ना गादी सीट रहती थी मधुबन में अर्ली डेज। यहाँ पर भी तो हम रखते हैं ना, चेयर स्टेज पर रखते हैं ताकि सबका मुख दिखाई देवे। अब बच्चों पर तो प्यार रहता है ना। इन मददगार बच्चों के बिगर बाबा स्थापना थोड़ी करेंगे। जास्ती मदद करने वाले बच्चों को बाबा जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो जरूर ऊंच पद पालेगा। लौकिक दुनिया में भी देखो, बाप के 2-3 बच्चे होते हैं, उसमें कोई बच्चा अच्छा कमाता है तो नेचुरल बाप का प्यार रहता है। तो बच्चों को भी बाबा देख देख हर्षित होते हैं। आत्मा बहुत खुश होती। कल्प कल्प बच्चों को देख करके मैं खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही तो बाप के मददगार बनते हैं। बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुट जाता है। बल कहाँ पर भी बैठे रहो, लेकिन बुद्धि में बाबा को जरूर याद करते रहे। ये बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं। सतयुग में तो कोई बाबा को याद नहीं करते, क्योंकि 21 जन्मों के लिए उनका बेड़ा पार हो गया। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सतयुग त्रेता में कोई दुखी नहीं है, तो कौन बाबा को याद करेगा? है कोई बाबा को याद नहीं करता। तो बाबा कहते सारा दिन बाबा की सर्विस करते रहो, बाबा का परिचय दो। बाप से ये वर्षा मिलता है, तो बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, फिर सबको साथ ले जाते हैं। तो सारा चक्र देखो तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसा चक्र बाबा कहते कोई दुनिया में बना ना सके। बाबा साइकिल, वर्ल्ड साइकिल की बात कर रहे हैं। अर्थ तो किसी को पता ही नहीं। तुम बच्चे अभी समझते हो कि बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, जो बेहद का राज्य देते हैं। फिर बाबा हमें साथ ले जाएंगे, ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकेगा। तो वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता? लौकिक में थोड़ा कहते कि वे हमारा बाप सर्वव्यापी है, नहीं। तो ये भगवान भी हमारी आत्मा का बाप है, वो सब में कैसे हो सकता? तो बेहद का बाबा ही नॉलेजफुल है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये पढ़ाई को मत भूलो, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा है हमारा परम पिता, परम टीचर और परम गुरु भी है। इन सब गुरुओं को भी वो अपने साथ ले जाएंगे। तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, ये बेहद का खेल है।
हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो बाबा आया है तुम बच्चों को बेहद की बादशाही देने। तुम जानते हो अब हमारी लात नरक तरफ है और मुंह है स्वर्ग की तरफ। तो वही याद रहता है ना। ऐसे याद करते करते तुम्हारी अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा की याद में शरीर छूट जाएगा। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते हैं जिसका अंदर में स्मरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट पहली बात बाबा सुनाते हैं कि इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, कितनी चीजें दिखती है ना इन आंखों से, उनसे ममत्व मिटाना है। बस एक बाबा को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छी शरीरों की तरफ जरा भी तुम्हारा ध्यान न जाए। दूसरी बात, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह से पढ़नी है और पढ़ानी है। और ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। आज का वरदान है शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के परिवर्तन के प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। एक्सपेरिमेंट करने वाले बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो। वाणी द्वारा लोगों को एनकरेजमेंट हम देते हैं ना, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होकर उन्हों में श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। ऐसे योग द्वारा बाबा के 3 आत्माओं को भी वो सकाश दो ताकि उनके अंदर भी अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में भी सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। हमारे भीतर किसी के प्रति अच्छी फीलिंग्स है तो उसके अंदर भी वही फीलिंग्स बाबा कहते जागृत हो जाएगी। तो इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ प्रयोग करके देखो। आज बाबा एक्सपेरिमेंट करने की बात कर रहे हैं। देखो कोई की हमारे प्रति बैड फीलिंग्स है, इल फीलिंग्स है, तो आप योग में बैठकर उसके प्रति अच्छी भावनाएं भेजो, या तो आपको भी मदद हो जाएगी, वो आत्मा के अंदर भी अच्छी भावनाएं क्रिएट हो जाएगी। तो ये बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो क्या करो, खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ रूहानी गुलाब बनना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, कर्म करते हुए बार बार अटेंशन दो कि बाबा की याद और सेवा में तत्पर रहे। सदा ये याद रखो कि हर कर्मेंद्रियों के द्वारा बाप
की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करनी है। हमारी सब कर्मेंद्रियां खुद को और दूसरों को बाबा की याद दिलावे। हर संकल्प द्वारा विश्व कल्याण का अर्थात लाइट हाउस का कर्तव्य करना है। अच्छे अच्छे संकल्पों से अच्छे पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। हर सेकंड की पावरफुल वृत्ति द्वारा चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने हैं और हर कर्म द्वारा हर आत्मा को कर्म योगी भव का वरदान देना है। अगर हम बाबा की याद में सब कर्म करेंगे तो अपने आप उन आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी, वो भी बाबा कहते कर्म योगी बन जाएगी। तो हर कदम में स्वयं प्रति पद्मों की कमाई जमा करना है। संकल्प, समय, वृत्ति और कर्म चारों को सेवा प्रति लगाना है। यही कर्म योगी स्टेज है। समझा? संकल्पों से भी सेवा होती रहे, समय भी हमारा बाबा की सेवा में लगे, फिर हमारी वृत्ति भी पावरफुल हो और कर्म भी श्रेष्ठ हो। तो ये देख करके अपने आप बाबा कहते औरों के अंदर कर्म योगी बनने का भाव क्रिएट होगा। समझा? तो आज सारा दिन क्या याद दिलाएंगे, हम कौन है? रूहे गुलाब, स्पिरिचुअल रोजेस। और जो स्पिरिचुअल रोजेस की विशेषताएं बताई ना, आज सारा दिन याद रखेंगे या और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है? तो चलो, तो कल मैं गई थी निर्मला बहन के पास, तो बैठी थी थोड़ा टाइम हॉस्पिटल में, अभी उसको रिहाब में रखा है, तो थोड़ी ट्रीटमेंट चल रही है उसके बॉडी की, बट शी इज लिटिल बिट गेटिंग बेटर। तो या अच्छी बातचीत हुई, थोड़ा बैठ करके योग किया, तो बहुत बहुत खुश हो गई क्योंकि बहुत समय से याद कर रही थी सबको। तो बाबा ने राइट टाइम पे उसके पास भेजा तो अच्छा रहा। चलो 2 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं।